नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों का भाई दोस्त एक छोटा सा मैसेज देने आया हूँ आप सभी लोग को। तो प्लीज़ एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये मैसेज दूर दूर तक फैलाना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोच कर मत रह जाओ, प्लीज़ उसको करो। भाई मैं बस आप लोग को थोड़ा जगाने का काम करने आया हूँ, खुद भी जग रहा हूँ और आप सभी लोग को जगाने का काम कर रहा हूँ। देखिए लाइफ में एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे इस धरती पे देयर इज़ ओनली लव इन द एयर। ठीक है, यहाँ सिर्फ प्रेम ही है, नफरत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बस एक आप अपने कल्पना में और आप अपने इच्छा को लेकर चीज़ों को अजीब तरीके से देख रहे हैं, दूसरे के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस धरती पे जीवन का यही जो है, जो सर्किट है ना, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेचर का यही है, बनावट स्ट्रक्चर यही है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। इस धरती पे जहाँ भी इंसान है, यदि सच मानो तो एक एक चीज़ जो बड़ी फॉर्म है, जिसका फिजिकल फॉर्म है, हम सभी से हम लोग कनेक्टेड है एनी हाउ। ये समझना बड़ा ही सूक्ष्म चीज़ है, लेकिन इस बात को समझिए। ठीक है, हम पेड़ पौधे से कनेक्टेड है, पेड़ पौधा मुझसे कनेक्टेड है। हम एक जानवर से भी कनेक्टेड है, वो भी हमसे और हम भी उससे कनेक्टेड है। ये चांद तारा जितना भी आप देख रहे हैं, हर चीज़ एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड है। ठीक है, देखो, वी ऑल आर वन। हम सब एक ही हैं और एक ही सोर्स का से हम लोग उत्पत्ति है हम लोग का। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सिर्फ अपने अंदर डिफरेंट थॉट है एंड दिस इज माया, यही माया है। योर माइंड एंड हर एक व्यक्ति का जो अलग अलग जो थॉट है, यही माया है। माया, ये दुनिया जो आप दिख रहा है, ये माया नहीं है। माया आपकी विचार है जो आपके अंदर में है। ठीक है, इतने सारे पेड़ हैं ना इस धरती पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधा है, जड़ी बूटियाँ, मतलब इनफाइनाइट। आप सभी को उखाड़ो, उसके जड़ को देखो। जड़ देखने में सिर्फ आप जड़ ही देख पाते हो और उसे जड़ ही बोलते हो, रूट ही बोलते हो। रूट में उसकी बनावटी या फिर उसके कलर में कोई अंतर नहीं होता है। उसके फल में, उसके फूल के कलर में, उसके फल के कलर में, उसके सुगंध में, उसके गुण में अंतर होते हैं। वही गुण हमारा आपका थॉट है जो अलग अलग है। ठीक है, उस रूट में कोई अंतर नहीं होता है। किसी भी आप प्लांट का रूट देख ले, आप उसको देखते हो तो जड़ ही बोलते हो। आपके मन में दूसरा कोई भावना आता ही नहीं है कि इसे हम नींबू का जड़ बोल दें या फिर सेब का जड़ बोले। सोचना इस बात पे, बिल्कुल आप सीधा जड़ बोलते हो। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। ठीक है, सिर्फ थॉट डिफरेंट है एंड दिस थॉट क्रिएट द सीन ऑफ माया। ठीक है, देयर इज ओनली लव। सिर्फ लव ही है भाई मेरे, इस पे मानो, समझो बात को। और हम सब एक हैं और एक दूसरे से हम लोग प्यार भी करते हैं। हम लोग का अस्तित्व ही यही है, हम लोगों का ही नहीं, इस प्रकृति का अस्तित्व ही यही है, ढांचा ही यही है कि है मीन्स होना, मीन्स प्रेम। बस आपको मैं बता दूं कि बड़ा से बड़ा, बहुत ही कड़वा बात है लेकिन दिल पर लेकर सोचना प्लीज। बड़ा से बड़ा आतंकवाद हो या फिर कोई भी मरता है, जब उसको सजा दिलाने के लिए हम सभी एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा गलती कर बैठता है। ठीक है, जिसका कोई माफी नहीं है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसे पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप सच बोलना कि किसी भी इंसान को जब फांसी चढ़ाया जाता है तो सच में आप जो दिखावा करते हो सोसाइटी को, कि ये बोलते हो कि ये होना जरूरी था, बट अंदर से आपको खुशी नहीं होती क्योंकि कोई मरा है। बिल्कुल खुशी नहीं होती है। आप इस पर सोचना, समझना। कितना भी बार आपका दुश्मन हो समाज में, आपके आसपास, जब वो मर जाता है तो आप सब लोग वहां पे जाते हैं। यदि नहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर में एक गुडनेस सा फील आता है उसके लिए, उस इंसान के लिए जो मर चुका हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? आप सोचते नहीं हो। जागो मेरे भाई, सिर्फ जागना है आपको। जागने का मतलब है डायरेक्ट संबंध है आपके विचार को, इसे सही कर लो। जो हमारे अंदर का पोल्यूशन है ना, उसे हटाओ, इस कचरा को हटाओ, है ना। जब अस्तित्व जो चीज़ है, जो जैसे उसे वैसे देखना शुरू करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लोग इस बात पे बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं मेरे भाई। कोशिश कीजिए, समझिए बात को। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा समझने के बाद आप जाइए घर घर घूमिए, गले मिलिए, पैसा उड़ा दीजिए, लोगों को बांट दीजिए फ्री में और अपना खत्म कर लीजिए। नहीं, पहले नजरिया बदलो आप, सब चीज़ ठीक हो जाएगा अपने जगह पे। सही चीज़ तो दिमाग में बैठाओ कि हम लोग एक दूसरे का दुश्मन कभी, मतलब हम लोग ही नहीं, जानवर से लेकर पेड़ पौधा से लेकर सांप बिच्छू इंसान को, किसी का भी एक दूसरे का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे प्राकृतिक में ऐसा कोई बनावट है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई कंप्यूटर अभी तक बना ही नहीं जो एक दूसरे को देखकर वो जले। हमने कंप्यूटर को बनाया है ना, हमने बनाया है काफ़ी चीज़ों को। आपस में मान लो, एक मिनट के लिए एग्जांपल, कि वो लोग सोचते एक दूसरे से नफरत करते होंगे, मैं बड़ा तो तुम छोटे, मतलब ऐसा एग्जाम्पल ले लो। लेकिन क्या ऐसा आपने बनाया है कंप्यूटर में? बिल्कुल भी नहीं है। उसका दूर दूर तक वैसा नेचर है ही नहीं।
उसी प्रकार से ऊपर वाले हम लोग को बना है। हम लोग अपने में जो उलझन बनाए रखे हैं, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है, ये बर्बाद जा रहा है। इससे कुछ फायदा होता ना, तब आप अपना उलझन बनाओ। और जो आपके सिस्टम में डाला ही नहीं गया है, इस नेचर में है ही नहीं, उस चीज़ का अस्तित्व अपने अंदर जगाना एक तरह से सिस्टम का डिस्ट्रक्शन करना है ना। उसको आप बिगाड़ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो फंक्शनिंग होने से। जो फंक्शन के लिए सॉफ्टवेयर डाला गया है, उसके अलावा कोई भी वायरस जा रहा है तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, बल्कि उसको सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है। वही जग जाए, कोई स्कैनर अंदर लगा हुआ हो, कोई वायरस आए तो उसको स्कैन करके हटा देता है, बस इतना करना है। आपके अंदर, हमारे अंदर भी वही वायरस आना है। आप जगे रहेंगे, उसका स्कैनिंग हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरा मैसेज यही देना है कि हम सब एक हैं, ठीक है। और इससे फायदा आपको है। एक व्यक्ति विशेष यदि ऐसा सोचते हैं, ये बात, सही बात को समझ पाते हैं, इस प्रकृति के नेचर को, तो इससे टोटली आप बेनिफिट हो जाते हैं। और आपसे जो बेनिफिट आपकी सराउंडिंग होगी वो अलग चीज़ है, ये तो बोनस है, लेकिन आपको फायदा पहले होगा, और पहले लास्ट सब फायदा आप ही को है, बेनिफिट, सभी बेनिफिट आप ही को मिलेगा, है ना। और उसे जो सराउंडिंग को बेनिफिट मिल रहा है वो बोनस है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, बिल्कुल सोचिए इस पर। अपने अंदर से दोष का जो एनर्जी है ना, एक कल्पना मात्र, उसको हटा दीजिए, उसकी कोई जगह ही नहीं। उससे सिर्फ आप दब रहे हैं। आपका जो फंक्शनिंग है, जो ब्रेन का, वो खराब हो रहा है। आपका जो फंक्शनिंग है, आई का, नोज का, सब चीज़ खराब आपका हो रहा है। उसे कुछ नहीं होता है और ना होगा। तो प्लीज़ कम से कम इतना सोच लो कि जो आपके सामने बोल रहा है, इसको क्या बेनिफिट है। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, ना मैं किसी ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, फिर मेरे अंदर ये भावना कहाँ से आ रही। ना कभी मैंने गीता पढ़ा, ना रामायण पढ़ा, ना महाभारत पढ़ा, ना मेरे पास कोई गुरु है, फिर मेरे अंदर ये चीज़ कहाँ से आ रहा है। इतना भी सोचकर प्लीज़ इस पर थोड़ा टाइम दो, सोचने का कोशिश करो कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बात फिर मैं कुछ अच्छे लेकर आपके सामने लाऊंगा। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, हर जगह फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।